Hello everyone. Today we will learn about teenage pregnancy. तो टीनेज प्रेगनेंसी क्या होती है? टीनेज प्रेगनेंसी होती है कि जब कोई भी लड़की जो है जिसकी एज 20 ईयर्स से कम है, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या है, टीनेजर प्रेग्नेंट वुमेन में इंक्लूड करते हैं। इसी को हम लोग क्या है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी जो है, इट रिमेन्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। राइट। मीन्स कि जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है ये किस में कंट्रीब्यूट करती है, कि अगर मैटरनल या चाइल्ड मोर्टेलिटी में, कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी डेथ्स में। Complications relating to the pregnancy and childbirth are the leading cause of the deaths for the girls aged 15 to 19 globally. अब अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो 15 to 19 ईयर्स में आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैं all over the world. Pregnant girls and adolescents also face other health risks and complications due to their immature bodies. अब ये जो गर्ल्स हैं जो 20 ईयर से कम है, उनकी बॉडी तो फुली डेवलप हुई नहीं होती, उनके जो है वो उनमें न्यूट्रिशनल लेवल भी है वो इतना कंपैटिबल नहीं होता कि वो खुद को भी फीड कर सके और बेबी को भी फीड कर सके। तो उसकी वजह से क्या रहता है, उनकी हेल्थ में और भी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स या कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज कंडीशंस जो है वो अराइज हो सकती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे फर्स्ट जो है टीनेज प्रेगनेंसी का कॉज है वो है चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज। जो कई जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पे क्या है, छोटे बच्चों की ही शादी कर देते हैं। लड़की जो है वो 18 साल की हुई है, साथ ही के साथ उसकी शादी कर दी। तो उसकी वजह से क्या है, जितनी जल्दी वो अगर शादी करेंगे उतनी जल्दी वो माँ बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्ली मैरिजेस में प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहला कॉज क्या हुआ, अर्ली मैरिजेस या चाइल्ड मैरिज। सेकंड आ जाता है अर्ली डेटिंग बिहेवियर। आजकल का टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो आजकल के टाइम पे क्या है, जो बच्चे ही हैं, इवन +1 +2 के बच्चे हैं, 10th के बच्चे ही हैं, वो लोग क्या है, डेटिंग्स में बिलीव करते हैं। तो अर्ली डेटिंग बिहेवियर कैन ऑल्सो लीड टू द टीनेजर प्रेगनेंसी बिकॉज दे हैव नो होल्ड अपॉन देयर सेक्सुअल अर्जेस। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन है रेप इन माइनर्स। इफ एनी माइनर चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड गेट्स इनटू द रेप, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो रिजल्ट है, इट कैन लीड टू द टीनेज प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। अब लैक ऑफ फैमिली बॉन्डिंग से कैसे हो सकते हैं टीनेजर प्रेगनेंसी, कि व्हेन पेरेंट्स डिडंट गिव प्रॉपर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो बच्चे हैं वो जो अर्ली डेटिंग बिहेवियर में इंडल्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनके बच्चे जो है वो प्रेगनेंसी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनटेक ऑफ ड्रग्स। कोई भी इलीगल ड्रग्स, नशेज वगैरह लेने से क्या है, कि कोई भी उनका जो है फायदा उठा सकता है, फीमेल्स का। फाइनेंशियल फैक्टर्स में आ जाएगा, जैसे कि कुछ एक लड़कियां जो माइनर, जो बहुत ही ज्यादा लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिनके पास फाइनेंशियल सोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटस जिनका इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो क्या करती हैं, दे सेल देमसेल्व्स फॉर द मनी। राइट। तो उसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल फैक्टर कैन ऑल्सो लीड टू द टीनेजर प्रेगनेंसी। लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से, अब अगर अर्ली मैरिज हुई है बट स्टिल दे आर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट स्टिल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो 100%, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो 100% जो है इफेक्टिव होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी क्या हो सकता है, जो है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी क्या हो सकता है, टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। ट्रेडिशनल बिलीव्स आ जाते हैं नेक्स्ट। ट्रेडिशनल बिलीव्स मींस कि जितनी जल्दी अगर बच्चे की शादी हो, अगर उतनी ही जल्दी बच्चा क्या जितनी जल्दी लड़की की शादी हो, वो क्या है, वो जितना जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही उसके लिए बेटर रहता है। ये जो पुराने बिलीव्स, हमारे पुराने ख्यालात जो चले आ रहे हैं, वो अभी तक भी हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द इफेक्ट्स ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। ये तो पढ़े थे हमने कॉजेज के, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं टीनेज प्रेगनेंसी। अब इन टीनेज प्रेगनेंसी का बच्चों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला है हाई ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। अब कोई बच्चा है,
कोई टीनेज है, वो ऑब्वियसली स्कूल में पढ़ रहा है, +1 में है या कॉलेज में है, या अपना 10th में है, 9th 10th में है, तो इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग समझते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका इफेक्ट क्या है, दूसरे स्टूडेंट्स पे भी पड़े, तो जिसकी वजह से क्या है, उसको निकाल दिया जाता है, या तो निकाल दिया जाता है, या क्या रहता है कि उसको जो है खुद ही वो अपना स्कूल जो है छोड़ देती है, क्योंकि क्योंकि उसको ये रहता है कि मुझे पैसे कमाने, मुझे खुद को भी पालना है, अपने बच्चे को भी पालना है, राइट। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेटेड न्यूट्रिशन। अब जो बच्चा है, जो टीनेजर है, जो प्रेग्नेंट हुई है लेडी, वो खुद की तो न्यूट्रिशन कंप्लीट कर नहीं पा रही, उसकी बॉडी जो है वो फुली डेवलप नहीं हुई है। एक बच्चे को फुली डेवलप बच्चे को कैरी कर तो नहीं, कैरी जो है वो तो नहीं कर पा रही, खुद को तो कैरी कर नहीं पा रही, तो वो अपने बच्चे को फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन क्या है, वो कम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्री मेच्योर बर्थ। अब अब जो टीनेजर प्रेग्नेंट लेडी फीमेल्स होती हैं, उनमें क्या रहता है, उनमें प्री मेच्योर डिलीवरीज होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अब चाइल्ड मॉर्टेलिटी, न्यू नेटल डेथ्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रहती हैं। उसके बाद आ जाता है मेटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो है वो भी इंक्रीज रहेगी। क्यों? क्योंकि मदर ना तो खुद को संभाल पाती है, ना बच्चे को संभाल पाती है, जो उसकी नीड्स है वो भी अनफुलफिल्ड रहती हैं, हेल्थ के रिस्क्स भी रहते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में। नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रिवेंशन। अब इसकी जो टीनेज प्रेगनेंसी है उसकी हम लोग कैसे प्रिवेंट उसको कैसे कर सकते हैं, सो सबसे पहले आ जाता है फॉर द एडोलेसेंट्स हु आर सेक्सुअली एक्टिव यूजिंग इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज condoms, birth control pill, the patch, vaginal rings, intrauterine devices, or injectable birth control every time they have sexual intercourse will reduce the chances of unwanted pregnancy। अब जो भी adolescents है, जो and those who are sexually active, they should use any kind of contraceptive methods like condoms हो गया, birth control pills हो गया, patches हो गया, vaginal rings हो गया, IUDs, diaphragms, ये सारा कुछ क्या है यूज कर सकते हैं, so that कि whenever they have the sexual intercourse, then तो जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है वो क्या है, उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज बी क्लियर अबाउट ओन सेक्सुअल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। जो भी एक पर्सन को खुद को चाहिए होता है कि उसके सेक्सुअल वैल्यूज क्या है, उसका क्या बिलीफ है अबाउट अबाउट इंटरकोर्स बिफोर द मैरिजेस और विदाउट आउट ऑफ द वेडलॉक, तो उसके बारे में क्लियर होना चाहिए, इफ दे आर विलिंग टू डू दिस सेक्स और नॉट। टॉक विद योर चिल्ड्रन अर्ली एंड ऑफन अबाउट द सेक्स एंड लव, बी स्पेसिफिक। मीन्स के बच्चों के साथ जो है, अपने जो भी बच्चे हैं हमारे घर में, टीनेजर बच्चे स्पेशली, उनके साथ क्या है, बात करनी है रिगार्डिंग इंटरकोर्स एंड लव एंड स्पेसिफिक, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों में वो अपने बच्चों के साथ घुमा फिरा के बात करते हैं। अब घुमा फिरा के बात करेंगे तो ना तो बच्चे को समझ में आएगी, ना पेरेंट्स को पता चलेगा कि क्या बात करनी है, टू द पॉइंट जो है वो बात करनी है। अपने बच्चे को सुपरवाइज करना है उनकी एक्टिविटीज को, कि वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, उनका पीयर ग्रुप कैसा सा है, राइट। अब इसके अलावा और क्या रहता है, अपने बच्चों की फैमिलीज, फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज के बारे में पता करना है कि हमारे बच्चा जो है वो कौन से किस किस उसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे से हैं, क्या पीयर ग्रुप है उसका, उसकी फैमिलीज, उसके फ्रेंड्स की फैमिलीज कैसी हैं, ठीक है। अगर कोई क्या है, कोई बच्चे जो है अर्ली जो डेटिंग बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, या वो अपने पेरेंट्स से, अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या है अर्ली की, अगर हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में ही ओपनली बात करी हुई है अपने बच्चों से, तो दे कैन ट्रस्ट अस, तो ठीक है, वो अपने पेरेंट्स क्या है फुली बात कर सकते हैं, दैट आई लाइक समवन, तो मैं उसको डेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में उनको डिस्करेज करना है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट। Take a strong stand against teens dating people who are insignificantly older and younger than they are। अब इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे बच्चे स्पेशली गर्ल्स जो हैं डेटिंग के बारे में बता रहे हैं कि वो कोई लड़का है जो उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है, वो या बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, और क्या है वो माइनर है, तो उसके बारे में उन लोगों को स्पेशली समझाना है प्रॉपरली कि वो कैसे रॉन्ग है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो है कुछ एक्शन भी लेना है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। हेल्प योर टीन्स with options। Teens have options for the future that are much more attractive than the early pregnancy and parenthood। अब बच्चों को इस चीज के बारे में बताना है कि इफ दे गेट प्रेग्नेंट इन अर्ली, तो उसके बाद में उनका फ्यूचर क्या कैसा सा रहेगा, ठीक है। इफ दे तो विदाउट प्रेगनेंसी या विदाउट अर्ली डेटिंग बिहेवियर, तो उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या कुछ उनको क्या है मिल सकता है अर्ली पेरेंटहुड में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, मेंटल कॉम्प्लिकेशंस,
उसके बारे में क्या है, बच्चों को बताना है। एम्फेसाइज हाउ मच यू वैल्यू द एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू के बारे में उनको बताना है कि जो अगर इफ दे गेट दी प्रॉपर एजुकेशन तो वो उनको कैसे जो है इम्प्रूव कर सकती है। नो व्हाट योर किड्स आर वॉचिंग रीडिंग एंड लिसनिंग टू, ऑब्वियसली हम लोगों को अपने बच्चे, अगर हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को आजकल अपना टाइम कंप्लीट करने के लिए या खुद को क्या है इंडल्ज करने से बेहतर हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चों को टीवी देखने के अलाउंस दे देते हैं, उनको मोबाइल फोन्स अभी हम लोग छोटे बच्चों को ही दे देते हैं कि ये जी इसका फोन है। तो हम लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा फोन में क्या देख रहा है, कैसी सी रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है, सोशल मीडिया कौन कौन से यूज कर रहा है, कौन सी साइट्स यूज कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, कौन सी कॉमिक बुक्स हैं, कौन सी मैगजीन्स हैं, किस किस तरह के सॉन्ग जो है वो सुन रहा है। ठीक है। बच्चों के रूम में क्या है, जो बेडरूम्स में क्या है, टेलीविजन्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज strive for a relationship that is warm and affectionate, firm and disciplined and rich in communication। अब हम लोगों को क्या है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे प्यार भी हो, डांट भी हो, डिसिप्लिन भी हो और कम्युनिकेशन भी हो, कि हम लोग क्या है बच्चे हमारे साथ और हम बच्चों के साथ क्या है फुल्ली खुल के बात कर सकें। ठीक है। दे वो क्या है हमारे हमसे कोई भी बात क्या है हाइड ना करें। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।